बहुत ही तकलीफदेह सूरत हाल जो है वो बन चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी लड़ाइयों की। कि अब समझ नहीं आ रहा सारे लोग और एक मतलब एक जत्था सा मालूम होता है कि हर कोई इस वक्त एक व्यूज के तगोदौ में लगा हुआ है कि किसको कितने व्यूज मिलते हैं, किसकी पोस्ट पे बड़े ज्यादा हिट्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं और किसके पोस्ट पे ज्यादा एंगेजमेंट हो जाती है। इससे ज्यादा कुछ पार्टी का जो स्टेटस है, एक सियासी पार्टी की जो प्रेजेंस है वो कुछ नजर नहीं आ रही। और ये एक मैं समझती हूँ सबसे अफसोसनाक तरीन मकाम है जो कि पीटीआई अटेन कर चुकी है। बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखें ये कोई मामूली पार्टी नहीं है, ये इस वक्त अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है वफाकी सतह पर। पख्तूनख्वा में बरसर इक्तदार है, ना सिर्फ अभी से बल्कि पिछले कई सालों से बैक टू बैक गवर्नमेंट्स जो हैं वो पीटीआई की रही हैं पख्तूनख्वा में। सो इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी पार्टी। और जब हम इस वक्त प्रेजेंट डे की बात कर रहे हैं, एक मुल्क में इत्तेफाक चाहिए, इत्तेहाद चाहिए, कुछ कुछ हद तक कंसेंसस चाहिए। इस तरह की खास तौर पे जिस तरह की सूरत हाल का, सैलाब से बिलखुसूस जिस तरह की सूरत हाल का इस वक्त हमें सामना है, वो तमाम चीजें देखते हुए जिस तरह का कंसेंसस चाहिए उस पूरे एनवायरमेंट में हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि पीटीआई की जो प्रेजेंस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो अपना रोल अदा तो तब करेंगे जब वो एज अ पार्टी अपने आप को ये पहचानेंगे कि वो कहाँ खड़े हैं, उनकी पहचान क्या है, कौन उनका रिप्रेजेंटेटिव है, कौन उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। गुज़िश्ता रोज हमने अलीमा खान साहिबा के हवाले से उठने वाले सवालात पर बात की कि जो कि अपनी पार्टी के लोग उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। हमने कहा, और ये बिल्कुल बात सही है, कि जो सवाल है उसकी लेजिटिमेसी इंटैक्ट है। लेकिन देखें, हर पार्टी में एक इख्तिलाफ राय रखने का एक तरीका होता है कि किस हद तक आप इख्तिलाफ रख सकते हैं। अगर वो इख्तिलाफ मेरिट पर है और लॉजिक के ऊपर ठीक पूरा उतरता है, खरा उतरता है, ठीक है, तो इख्तिलाफ रखें। इसीलिए मैंने भी उस इख्तिलाफ की जो है वो जो सवाल उठ रहा था उसकी मैंने तायीद की थी कि हाँ ठीक है, सवाल तो अगर आप देखें तो वो लेजिटिमेट सवाल है। लेकिन उस सवाल की आड़ में जिस नहज पर ये लड़ाइयां पहुंच चुकी हैं वो देखकर सिर्फ और सिर्फ अफसोस ही हो सकता है। अब सनम जावेद साहिबा, कौन सोच सकता था कि सनम जावेद जो है वो इस लड़ाई में इस तरह से वो कूद जाएंगी। और ऐसी ऐसी उनकी तरफ से ट्वीट्स आई हैं कि जो इंसान जो है वो उसको कॉम्प्रिहेंड करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही है। कि जिन्होंने 9 मई के ऊपर एक तवील जेल काटी वही सनम जावेद हैं जो कि 9 मई पे एक बहुत लंबा टाइम जेल में भी काट के आई हैं। और अब उनके हवाले से भी जो बातें जो गुफ्तगू की जा रही हैं, पहले पूरी पीटीआई जो है वो कहती थी कि जी आप खातून को आप एक खातून होने की डिग्निटी नहीं दे रहे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है। जाहिर है ये बहुत काबिल मजम्मत अमाल थे कि जिसने भी किए और जिसके ऊपर भी किए। वहीं पर दूसरी तरफ अब यही बातें जो कि पीटीआई वाले दूसरों को कहते थे कि आप हमारी सनम जावेद के ऊपर और हमारी फलक जावेद पे और तैयबा राजा पे, इन तमाम खवातीन पे आप हमारी ये घटिया बातें करते हैं। अब वही घटिया बातें ये लोग खुद जो हैं वो वही सनम जावेद के ऊपर की जा रही हैं। और वो सनम जावेद भी क्या कर रही हैं, वो भी माशाल्लाह से कोई कम नहीं। उन्होंने डायरेक्ट मतलब मजाक उड़ा रही हैं वो अलीमा खानम साहिबा का कि मेरे करण अर्जुन आएंगे और इस तरह की बातें। मतलब वाकईतन ये वही बातें हैं जो कि पीएमएलएन भी शायद इतनी बिलो द बेल्ट बातें नहीं करते होंगे जितनी कि अब सनम जावेद साहिबा खुद जो है वो इमरान खान साहब की हमशीरा के हवाले से कर रही हैं। आप इख्तिलाफ करें, ठीक है, इख्तिलाफ आपका हक है। मैं दोबारा कहूंगी कि जैसे मिशाल यूसुफजई ने ट्वीट किया था, उनका एक पहले से एक मामला चल रहा है और बिल्कुल जो है वो अलीमा खानम साहिबा उनको पसंद नहीं करती, एक नजर उनको नहीं देख सकती। तो इसी वजह से शायद मिशाल यूसुफजई साहिबा ने भी जब उनकी बारी आई, जब उनको लगा कि उनको कोई तनकीद मिल रही है, तो उन्होंने वो तनकीद कर दी अलीमा साहिबा पे। मैंने ऑन मेरिट उनकी उस तनकीद के ऊपर बात की कि मेरिटोरियस बुनियादों पर अगर आप उसको देखें कि वाकई वो सवालात जायज थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उस तनकीद के ऊपर जो है वो सनम जावेद साहिबा भी आ गई और उन्होंने वाकई अलीमा साहिबा के ऊपर बड़े सख्त तरीन निश्तर बरसाने शुरू कर दिए। वहीं दूसरी तरफ जो पहले पीटीआई के जो ट्विटर या एक्स के अकाउंट्स थे और सोशल मीडिया के जो उनके लोग हैं, वो पहले कहते थे आप सनम जावेद पे आप कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं क्योंकि हुकूमत जो है वो अपने हवास बाख्ता हो गई है, उनको अब कुछ भी नहीं मिल रहा और वो इतनी नीचे गिर चुकी है। वहां पर ये बातें, जहां पर ये सनम जावेद के हक में पीटीआई के वो सोशल मीडिया सार्फिन बातें करते थे, अब वही सारे बड़े बड़े पीटीआई के अकाउंट्स जो हैं वो यही बातें, यही घटिया बातें सनम जावेद के ऊपर कर रहे हैं। आप तुम्हारा सप्लायर कौन था, तुम्हारा ये कौन था, घटिया तरीन जो है वो गुफ्तगू की जा रही है। और सनम जावेद साहिबा भी जो है वो अपनी पार्टी के ऊपर कोई उन्होंने लगी लिपटी नहीं छोड़ी है उन्होंने, बल्कि वो गंडापुर साहब का काफी हद तक उनको डिफेंड कर रही हैं और कह रही हैं कि जी, उन्होंने एक ट्वीट में ये भी कहा कि जब भी
गंडापुर साहब, जब भी आप मरियम नवाज साहिबा पे बात करें, आर्मी चीफ पे बात करें, तो ये दूसरे लोग जो है गंडापुर साहब पे आ जाते हैं। तो वाकई ये बात भी मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि सनम जावेद साहिबा जो है वो ऐसा लगता है कि कोई सवाल बर्दाश्त नहीं कर रही है, कि अगर गंडापुर साहब पे कोई जेन्युइन भी तनकीद हो रही है तो वो कह रही है कि ये क्यों हो रही है। मतलब एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। और वो सोशल मीडिया अकाउंट्स की आप हालत देखें, कि इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये एक ट्रोल ज्यादा है और पार्टी कम है, बिकॉज वो जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं जो कि अपने आप को सबसे बड़े कीबोर्ड वॉरियर्स और इमरान खान साहब के सबसे बड़े वॉरियर्स करार देते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इस वक्त ये नहीं कह रहे कि आप लड़ाई खत्म करें और ये इख्तलाफात खत्म करें, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, ये बात कोई नहीं कर रहा। बात क्या कर रहे हैं, एक तरफ सनम जावेद की तस्वीर लगाई जा रही है, दूसरी तरफ जो है वो इनकी अलीमा साहिबा की तस्वीर लगाई जा रही है, और कहा जा रहा है अच्छा अब आप कमेंट करके बताएं, सनम जावेद के लिए लाइक का बटन दबाएं और अलीमा साहिबा के लिए वो रीट्वीट का बटन या रीपोस्ट का बटन दबाएं। तो मतलब इस तरह की बातें, वो सिर्फ हिट्स तलाश कर रहे हैं कि हमें अभी ये जो मुद्दा बना हुआ है अपनी पार्टी के ऊपर ही, तो गोया ये तो बिल्कुल वो वाली हरकत है कि जैसे एक मुर्दा के ऊपर, अल्लाह माफ करे, एक मुर्दा के ऊपर गिद्ध आके चिमट जाते हैं और फिर उसकी आप बोटियां खाते हैं बड़े एक मर्सिलेस तरीके से। ये वही चीज है कि आपको ये फिक्र नहीं है कि आपकी पार्टी की क्या हालत जार है। हालत देखें आपकी पार्टी की, ये वो लोग हैं जो कि क्लेम करते हैं कि हम इमरान खान साहब की रिहाई कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, और वो लोग आपस में ही गुत्थम गुत्था है, उनको आपसी लड़ाई से ही फुर्सत नहीं मिल रही। लड़ाई से फुर्सत मिलेगी तो किसी की रिहाई कराएंगे ना, वो लड़ाई से फुर्सत मिलेगी तो वो कोई एहतजाज करेंगे या कुछ और करेंगे। और ये फिर पीटीआई के कई लोग कहते हैं ये एस्टेब्लिशमेंट का गेम प्लान है कि हमारे अंदर लड़ाइयां करा लें। तो अगर आप ये लड़ाई अस खुद कर रहे हैं और अस खुद एक दूसरे के ऊपर इतनी इतनी घटिया बातें कर रहे हैं कि अब जिन खातून के ऊपर आप कहते थे कि उनके हक में आप आके खड़े होते थे कि देखो इस खातून की कितनी तज़हीक आमेज किरदार कशी की जा रही है, अब आप उसी खातून की खुद किरदार कशी कर रहे हैं। सनम जावेद की मैं बात कर रही हूँ। आप जब इस लेवल तक आकर जो है वो ये मामलात गिर चुके हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उस वक्त इस तरह की सिनेरियो में आप कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो हैं वो हमें एस्टेब्लिशमेंट लड़वा रही है। एस्टेब्लिशमेंट ने आपको कहा है कि आपकी ट्वीटें करें, आप किरदार कशी करें। एस्टेब्लिशमेंट ने सनम जावेद को कहा था कि आप ये करण अर्जुन वाली ट्वीट कर दें और इमरान खान साहब के बेटों को मजाक उड़ाएं कि करण अर्जुन, मेरे करण अर्जुन आएंगे। और मतलब ये किसने कहा है, ये अगर आप कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, तो आप तो खुद एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट के काम में आप मदद दे रहे हैं, राइट? आप उनके काम को रोक नहीं रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट आपके खिलाफ साजिश कर रही है, तो आप तो खुद साजिश के आलाकार बने हुए, अगर मैं आपकी बात सही लेकर समझूं। तो ये बात बिल्कुल एक समझ से बालातर है कि ये किस लेवल तक ये जो लड़ाइयां हैं ये गिर चुकी हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता कि इन लड़ाइयों को कौन लोग इंजॉय कर रहे हैं। ये इंजॉय करने की बात नहीं है, कि बहुत शर्मनाक हद तक तशवीश की बात है कि आप इसके ऊपर तशवीश का इजहार करें, परेशानी का इजहार करें कि आपस में ये तो बिल्कुल एक बात वो है कि एक घर के अंदर अलग अलग मेंबर्स हैं और वो इस हद तक गुत्थम गुत्था हो गए हैं कि उनकी ना सिर्फ लड़ाई की शोर शराबे और चीखों की, गालियों की आवाज बाहर तक जा रही है उस घर के, बल्कि जो वो एक दूसरे को जूते, चप्पल और पत्थर फेंक फेंक कर मार रहे हैं ना, वो भी उस घर की दीवारों से बाहर जो है वो आके गिर रहे हैं। और आप बाहर बैठे हुए, जो उस घर के बाहर बैठे हुए लोग हैं, वो कह रहे हैं अच्छा बड़ा मजा आ रहा है, इस घर में लड़ाई चल रही है। नो, ये मजे की बात नहीं है। आप अपने पड़ोस में अगर किसी घर में इस लेवल की लड़ाई देखें तो आप परेशानी का, तशवीश का इजहार करेंगे कि ये हो क्या रहा है, कोई रोको इस सबको। ये अब उस नहज पर जो है ये लड़ाई चली गई है और मैं नहीं समझती कि किसी को भी इससे किसी तरह की इंजॉयमेंट इससे लेनी चाहिए। ये बहुत शर्मनाक हद तक की लड़ाई चली गई है। एक घर में एक घर की मानसिक पार्टी होती है, आप क्राइसिस में हैं, आप इतने ज्यादा क्राइसिस में हैं कि कोई इंसान सोच नहीं सकता, और आप इस क्राइसिस में इससे निकलने के बजाय, कोई कलेक्टिव एफर्ट करने की बजाय आपने ये हालत कर दी है एक दूसरे की गालम गलोच कर करके। तो फिर अगर आप आपसी अपने अपने अंदर का जो आपका ऑब्जेक्टिव है, यानी कि इमरान खान साहब की रिहाई, अगर आप उसके ऊपर आप इतनी मुतनाज़ा हरकतें कर रहे हैं, तो फिर आप कौमी सतह के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आप उनको कैसे पूरा करेंगे? अगर डैम बनना है, कोई कंसेंसस चाहिए कि सैलाबी सूरत हाल को रोकना है आने वाले सालों में, कुछ हमने मुल्क की खातिर कुछ और बेहतर करना है, या इंडिया है वहां से आबी जारियत है, या वहां से किसी भी तरह की दूसरी जारियत है, आपने अगर कुछ कलेक्टिव लेवल पे, नेशनल लेवल पे करना है, तो वहां आप क्या करेंगे जब आप अपने अंदर जो है वो इस नहज पर, इस नहज तक आप आपसी लड़ाइयों में गिर चुके हैं? तो